हेलो दोस्तों, आनंद समरसम चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को क्लासेस कंटिन्यू दे रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों को प्रूव करूंगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और दूसरा s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले जो मैं आपको क्लास दिया हूँ वो है v बराबर यू प्लस ए टी। इसको प्रूव्ड किया हूँ। तो आप चाहें तो पीछे का क्लास देख सकते हैं। अगर आप पीछे का क्लास देख लेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जा कर के चेक करके वीडियो देख सकते हैं। आप कंटिन्यूटी बना कर रखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और अपने मोबाइल में स्थित जितने भी ग्रुप है उनमें शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी जानकारी प्राप्त होता रहे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मैं आपको पहले प्रूव किया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। थोड़ा सा मैं और बता दूं तो ये v क्या होता है, u क्या होता है। तो u जो होता है वो होता है किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग और ये होता है किसी भी वस्तु का अंतिम वेलोसिटी, यानी लास्ट वेलोसिटी, और ये फर्स्ट वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर इसे प्रूव करना है तो लिखेंगे हम लोग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, यानी दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो v लेफ्ट साइड है v का मान और राइट साइड है इक्वल का u प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी का वर्ग हो जाएगा। वर्ग का मतलब होल स्क्वायर। तो जहां u है वहां a लगाएं, अगर ए टी है जहां वहां अगर हम b लगाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है a, बीच में प्लस है तो प्लस, ये b है तो a प्लस b का होल स्क्वायर। आपको मालूम होगा फॉर्मूला मैथ का क्लासेज में मैं आप लोगों को इस चैनल पे दे रहा हूं, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, मैथ का क्लासेस भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप मैथ का क्लासेस को रेगुलर देखते हैं और आप कंटिन्यूटी बना कर रखते हैं तो मैं अपने आप में ये आपके साथ विश्वास दिला सकता हूं कि आप बेहतर क्लासेस कर लेंगे। ठीक है, और मैथ का एक अच्छा समझ आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो जहां a है वहां u लगाएंगे, जहां b है वहां ए टी लगाएंगे। तो a स्क्वायर हुआ सूत्र में, तो a की जगह पर u लगाएंगे तो u का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर है, b की जगह पर ए टी लगाएंगे तो ए टी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2 a की जगह पे क्या है u, तो u लिखेंगे, b की जगह पर ए टी तो ए टी लिखेंगे। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू का होल स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस a और t का होल स्क्वायर करेंगे तो अलग अलग होल स्क्वायर होगा। a का स्क्वायर a स्क्वायर, t का होल स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u/a/t, तो लिखेंगे 2u/a/t। ठीक है, a/t। उसके बाद देखो यहां हमें मिल क्या क्या चीज गया है, v स्क्वायर यू स्क्वायर। देखिए v स्क्वायर यू स्क्वायर मिल गया है। अब हमें चाहिए क्या, 2as। तो 2as में पहले देखो 2a दिख रहा है, तो 2a कहाँ दिखता है इस लाइन में। देखिए 2a इसके पास दिखता था 2 और a, तो 2a वाले को आगे लिखेंगे। तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही लिखेंगे, सभी मान को आगे लिख लेंगे और जब इसको आगे लिखेंगे तो ये बैक चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और t स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ से हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, बस ये यहाँ जो काम होती है, यहाँ जो वर्क होता है, बस यही एक समझने की पॉइंट है। इसको आप बेहतर से समझ लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए 2a तो 2a को यहां से हम हटा लिए। जब 2a को हटा है, ठीक है, तो इसके पास बच क्या गया है ut, तो आप लिखें ut। ठीक है, उसके बाद देखो a पर पावर 2 दोनों ओर से कॉमन होगा तो एक और तो नहीं हो सकता है,
तो ए ले लिए, ए पर पावर 2 की जगह में ए को पावर 2 में ए गुना ए अगर लिखते हैं तो उससे एक ए को हटा लिए थे, केवल एक ए बचेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे एक ए और टी का होल स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ तो 2 नहीं है ना, तो इसकी जगह पे आप 1/2 लिख सकते हैं। अब 1/2 क्यों हुआ उसको मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले आप पूरा देख लीजिए। देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। आपको पता है ये पूरे की जगह पर s बराबर फॉर्मूला होता है, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर s प्रूव्ड। ठीक है, अब आगे जो है इसको समझ लेते हैं, ये कहां से आया। देखो यहां है 2a कॉल्यू, ठीक है, और ut तो समझ में आ गया होगा, ठीक, प्लस 1/2 लिखे, कहां से आ गया, अगर इसके भी पास 2 होगा, ठीक है, क्योंकि ये यहां जो है a स्क्वायर टी स्क्वायर था, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 80 होल स्क्वायर। ठीक है, 2 से जब 2 कैंसिल हो सकता है तो 2 को मान लेते हैं, यहां से हटा लेंगे तो क्या बचेगा 1/2, तो वही 1/2 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगला जो प्रूव किया जाएगा वो होगा आपको x इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, यानी s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, इसे प्रूव किया जाएगा। तो आपको उससे आप लोगों को कुछ जानकारी होना चाहिए कि s बराबर फॉर्मूला होता है, s कहते किसको, किसी भी वस्तु की दूरी होता है, s यानी विस्थापन होता है। ठीक है, s किसी भी वस्तु की विस्थापन होगा। ठीक है, तो विस्थापन बराबर, विस्थापन को s से सूचित किया जाता है। तो इसमें जो है आप लिखेंगे औसत वेग, वेग और एक औसत वेग होता है, औसत एवरेज वेग जो होता है, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग बराबर होता है, ठीक है, v प्लस u बाय 2 क्यों आया, क्योंकि जितना भी अंक को जोड़ेंगे औसत में होता है उतना से हम लोग भाग देते हैं, तो 2 अंक है तो 2 से भाग दे दिए, औसत वेग बराबर ये होता है। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बराबर सूत्र होगा वेग गुना समय अंतराल। ठीक है, दूरी बराबर वेग गुना समय, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो ऐसे समझिए इसको, दूरी बराबर सूत्र होता है इस तरह से, दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे औसत दूरी, चाल को हम लोग क्या कहते हैं, वेग भी बोलते हैं, क्योंकि चाल में जब परिवर्तन होता है तो वेग कहलाता है। ठीक है, तो चाल की जगह पे आप लिख सकते हैं ये औसत वेग और गुना समय। ठीक है, तो औसत दूरी बराबर औसत चाल गुना समय। तो अब देखो आपको पता है औसत दूरी को s से सूचित किया जाता है, औसत दूरी को s से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, औसत वेग, औसत वेग है आपको कितना, v प्लस u बाय 2, और समय अंतराल को t से सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, बिकॉज v बराबर, ये v बराबर u प्लस एटी। ठीक है, तो s इज इक्वल टू v की जगह पे लिखेंगे u प्लस एटी, और फिर उसके बाद देखिए प्लस है u बाय 2 और गुना t, ऐसे लिखे। उसके बाद आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू u प्लस u, 2u प्लस at बाय 2 गुना t।
एस इज इक्वल टू 2u को t से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ut प्लस ए टी को फिर t से गुना करेंगे तो at पर पावर 2 बाय 2। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख देंगे एस इज इक्वल टू अलग अलग लिखेंगे 2ut बाय 2, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे at होल स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, s इज इक्वल टू ut प्लस इसको इस तरह से 1/2 at स्क्वायर। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप कंटिन्यूटी बना के रखिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ सभी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस सबको कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी बेसिक टू एडवांस। ठीक है, आप लगातार बना के रखिए, कंटिन्यूटी बना के रखिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही आप वीडियो को छोड़ेंगे। धन्यवाद।